हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट के बारे में कि ये दोनों मार्केट जो एक्चुअली में होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनकी क्या फंक्शनैलिटी है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कि स्टॉक या फिर जो शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आपकी एक कंपनी है, ठीक है। आपकी कंपनी का नाम ABC करके कोई कंपनी है और आपने डिसाइड किया कि इसकी जो टोटल वर्थ है वो 10 लाख रुपीज़ है। ओके, और आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए इसमें 5 लाख रुपए है। अब आपको क्या चाहिए, 5 लाख रुपए और चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट से 5 लाख रुपए लेंगे। तो वो कैसे ले सकते हैं आप? तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 5 लाख रुपए जो है तो इसके बेसिस पे आप शेयर्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आपका जो एक शेयर है उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ होगी। ओके, तो आपको क्या करना होगा, टोटल 10,000 जो शेयर्स बनाने होंगे। तो उससे आप 10,000 जब शेयर्स बनाएंगे तो टोटल वैल्यू इसकी हो गई 10,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगी टोटल वैल्यू 10 लाख। ओके, तो मतलब जो टोटल शेयर्स की वैल्यू है 10 लाख। 5 लाख आपके पास में है तो आप इसमें से क्या करेंगे, 5 लाख के आप शेयर रखेंगे। तो मतलब 50% जो शेयर्स होंगे वो हो गए आपके पास में। अब बाकी बचे 50%, तो उनको आप मार्केट में बेचेंगे। तो ये भाई साहब जैसे हैं, ठीक है। मान लीजिए इनके पास में कुछ पैसे हैं और ये चाहते हैं कि भाई शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए। तो ये एक ब्रोकर की हेल्प से ये जो शेयर है, जो 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो ये करते क्या है कि ये 50 शेयर्स खरीद लेते हैं आपकी कंपनी के ब्रोकर की हेल्प से। तो इनको मतलब टोटल 5,000 रुपये देने होते हैं। ये 5,000 रुपये आपकी कंपनी में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। इस तरीके से करके जो सारे शेयर्स जब आपके बिकेंगे, वो जो 50% जो शेयर्स बिकेंगे आपके, उनकी हेल्प से आपको 5 लाख रुपए यहाँ पे पहुँच जाएंगे और 5 लाख रुपए आपके हैं तो आप अपनी कंपनी चला सकते हैं। अब इनके पास, इनके द्वारा जो ये शेयर्स खरीदे गए हैं इनको हम बोल सकते हैं 50 शेयर्स। मतलब इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये एक डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव बेसिकली मतलब यहाँ पे हो गया उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। मार्केट पे के बेसिस पे उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है। जैसे ये 50 शेयर्स हैं तो आप जैसे अभी इसने 5,000 रुपये के खरीदे तो बाद में इनकी वैल्यू 6,000 भी हो सकती है, 4,000 भी हो सकती है। तो मतलब इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती नहीं है, ये एक डेरिवेटिव है, इसलिए इनको डेरिवेटिव बोला जाता है। तो यहाँ पे इनके पास में जो 50 शेयर्स हैं, या तो ये इनको 50 शेयर्स बोल सकते हैं या फिर ये बोलेंगे कि इनके पास 5,000 रुपये के स्टॉक हैं। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हो गया कि अगर पेपर्स के टर्म में बात की जाए तब तो हम करते हैं शेयर की बात, और अगर मनी के टर्म में बात की जाए तब हम करते हैं स्टॉक की बात। जैसे कि इनके पास 50 शेयर्स हैं या फिर इनके पास 5,000 रुपये के स्टॉक हैं। तो इस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। अब ये तो हो गए शेयर समझ लिया हमने, स्टॉक समझ लिया। तो अब बेसिकली इन सब दोनों को या जिस मार्केट में इनको मतलब यहाँ पे ख़रीदा या फिर बेचा जाता है, सेल और परचेजिंग जिस मार्केट में होती है उस मार्केट को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं मेजरली। जैसे कि जो इंडिया की दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज हैं, जैसे कि NSE है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जिसका एक इंडेक्स होता है जिसको बेसिकली निफ्टी के नाम से जानते हैं। और एक दूसरी है जो जिसको कि BSE बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है, जिसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स। तो इन दोनों इंडेक्सेस की हेल्प से ही जो पूरा मार्केट है वो बन पाता है स्टॉक मार्केट, या फिर जिसको हम शेयर मार्केट्स भी बोल लेते हैं। वो बेसिकली होता है जैसे कि आप लोग मार्केट सॉरी न्यूज़ में भी आप लोग सुनते होंगे, जैसे आज सेंसेक्स इतना ऊपर चढ़ गया, आज सेंसेक्स इतना ऊपर नीचे गिर गया। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब ये हो गया कि जो सेंसेक्स है जिसमें जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू, या तो उनको प्रॉफिट हुआ है, उनकी वैल्यू बढ़ी है, या फिर उनकी वैल्यू घटी है। तो यहाँ पे बेसिकली उन सब चीज़ों का मतलब ये होता है। अब जैसे BSE है जिसको कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, इसको 1875 में 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और यहाँ पे 31 अगस्त 1957 में BSE जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज बना था, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट जो होता है इसके अंडर बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उन सबको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और जो स्टॉक एक्सचेंज का जो पूरा मार्केट होता है उसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा। तो उसके बाद में जो 1986 में 1986 में जो BSE है
उसके द्वारा एक इंडेक्स बनाया गया जिसको कि BSE सेंसेक्स इंडेक्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो सेंसेक्स इंडेक्स इसमें बेसिकली होता ही है कि जैसे जो भी मेजर कंपनीज हैं या फिर जो मेजर स्टॉक्स हैं, जैसे BSE के जो 30 मेजर स्टॉक्स हैं जो लार्जेस्ट हैं, मतलब जो ब्लू चिप स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी एक्टिवली ट्रेड होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जिन स्टॉक्स की ट्रेड होती है वो टॉप 30 लिए गए हैं यहाँ पे। उनकी हेल्प से ही यहाँ पे ये सेंसेक्स इंडेक्स बनाया गया है और इसमें उन सब की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही जो सेंसेक्स का चढ़ाव या फिर गिरना जो होता है वो तय होता रहता है यहाँ पे। और इसके अलावा दूसरा होता है NSE, जिसको कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1992 में, 1992 में। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड टाइप का है, पूरी तरीके से ये फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। जो भी अगर वो वर्ल्ड के रैंक में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जहाँ पे भी रैंकिंग होती है, ये ट्रेडिंग वगैरह होती है, उन सब में 4th नंबर पे वॉल्यूम के हिसाब से इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम। यहाँ पे इक्विटी हम शेयर्स या फिर स्टॉक जो होते हैं उनको ही इक्विटी बोलते हैं। तो वर्ल्ड में जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो NSE जो है वो 4th नंबर पे आता है। और इसके द्वारा बेसिकली एक इंडेक्स बनाया गया था जिसको जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको कि निफ्टी के नाम से जानते हैं या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स है। वहाँ पे भी बेसिकली यही सिस्टम है जैसे पिछले वाला में था कि जो इंडियन इक्विटी मार्केट के जो लार्जेस्ट एसेट्स जो हैं उन सब को ही इसमें ट्रैक किया जाता है इस इंडेक्स में, और उसकी हेल्प से ही यहाँ पे जो निफ्टी का अप एंड डाउन होता है उसको इवेल्युएट किया जाता है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें शेयर तो खरीद लिए, ठीक है, तो अब वो अर्न कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। उसके लिए वहाँ पे दो तरीके से पैसे कमाते हैं बेसिकली। अगर हम मेथड फर्स्ट की बात करें तो इसमें वो ट्रेडिंग स्टॉक की हेल्प से कमाते हैं। जैसे मान लो इनके पास जो शेयर्स थे, इन्होंने 50 शेयर्स खरीदे थे या फिर जो 5,000 रुपये के स्टॉक्स इनके द्वारा खरीदे गए थे, तो अभी उस कंपनी को जो शेयर्स थे वो सारे मान लो बिक गए, ठीक है। बिकने के बाद में होता क्या है कि वो कंपनी ने पूरा वो जो 5 लाख रुपए थे वो भी लगा के अच्छे से इन्वेस्ट किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया पूरी तरीके से, एम्प्लॉय वगैरह रख लिए, तो इस वजह से वहाँ पे प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। अब उस कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो जब वहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया तो कंपनी की जो वर्थ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कंपनी की वर्थ इंक्रीज़ हो जाएगी तो बेसिकली वहाँ पे जो शेयर की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये प्रॉफिट कमाएंगे कैसे, कि इन्होंने जो शेयर खरीदा था वो खरीदा था 100 रुपीज़ पर शेयर से, और अभी मान लो प्रॉफिट के बाद में उस शेयर की वैल्यू 150 हो जाती है, ठीक है। इनके पास 50 शेयर्स थे, तो अभी मान लो ये ब्रोकर की हेल्प से इन भाई साहब के लिए बेचते हैं, ठीक है, तो उसमें इनको 2500 2500 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 50% का ये प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो स्टॉक्स या शेयर्स जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग करके ये पैसे अर्न कर सकते हैं। उसके बाद में इनके पास में जब ये शेयर्स आ जाएंगे तो इनके पास में भी यही सेम ऑप्शन रहेगा। तो जब शेयर की वैल्यू बढ़े तो उस सिचुएशन में ये भी उनको बेच सकते हैं। और सेकंड मेथड है स्टॉक डिविडेंड से रिलेटेड। डिविडेंड की हेल्प से भी वो मनी अर्न कर सकते हैं। इसमें डिविडेंड मतलब बेसिकली यहाँ पे हो गया जैसे कोई भी कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन जो भी है, ठीक है, वो अगर मान लो प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, तो उसके बाद में होगा यह कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उन सबको जितने उनके पास में शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो उसको ही हम बोलते हैं डिविडेंड। और जब यहाँ पे जैसे मान लो कोई सरप्लस या फिर प्रॉफिट जब कॉरपोरेशन के द्वारा अर्न किया जाता है तो उसको जब पे किया जाता है उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, उससे भी उनको पैसे अर्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो तरीके हैं जिसकी हेल्प से जो शेयर होल्डर्स हैं वो मनी अर्न कर सकते हैं शेयर खरीद के या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.